नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का विषय है 25 जून संविधान हत्या दिवस। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इस वर्ष इसे 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन 25 जून 1975 को भारत के संविधान को कुचलने की घटनाओं की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की उस रात को देश की आत्मा को कुचलने वाली रात बताते हुए कहा है कि 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा, इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस दिवस पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला समय था। इस दिन उन सभी लोगों के योगदान को भी याद किया जाता है जिन्होंने आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। सरकार ने पत्रकारों पर कर, प्रेस बंद करने के नोटिस जारी किए और उन्हें जेल भी भेजा। आपातकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। इन कार्रवाइयों की व्यापक आलोचना और विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया था। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। आपातकाल के दौरान कई राजनीतिक आंदोलन और घटनाएं हुई, जिनमें गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल शामिल हैं। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े श्री फर्नांडिस का विरोध आपातकाल के दौर की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है। इस दौरान लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और गैर कानूनी तरीके से कानून भी बनाए गए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल का दौर स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में संगोष्ठियों का आयोजन होगा। भोपाल में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल शामिल होंगे। वहीं इंदौर में होने वाले कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हिस्सा लेंगे। वहीं प्रदेश के हर जिले में होने वाले कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान बंदी बनाए गए मीसा बंदियों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान के नाम पर डॉ भीमराव अंबेडकर जी के सपनों से बार बार विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल की कालिख जिसका देश कल स्मरण करेगा, कांग्रेस की ही देन थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल का काला कलंक लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। 25 जून 2025 का दिन न केवल आपातकाल की विभीषिका को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता के प्रति नई प्रतिबद्धता का अवसर भी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां, फिल्म और प्रदर्शनियों का प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि किस प्रकार से आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रता का व्यापक निलंबन, संवैधानिक सुरक्षा उपायों का क्षरण और कार्यकारी शक्ति का केंद्रीकरण देखा गया, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया तथा व्यापक उत्पीड़न का दौर प्रारंभ हुआ। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।